श्री कृष्ण सज्जनों और प्यारे हमारे बाल गोपाल बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं आज 30 अगस्त 2021 है, सोमवार है और आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। आज कृष्ण भगवान का जन्म उत्सव हर जगह मनाया जा रहा है। तो आप जानते हैं भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को रात में 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में हुआ था ना। ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन आज आपको मैं कुछ एक्स्ट्रा कुछ खास बताने जा रहा हूं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि अपने जीवन के अनमोल समय में से 10-15 मिनट निकाल करके वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। तो सज्जनों, जैसा कि भगवान कृष्ण के जन्म के बारे में हम सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण का जन्म जेल में, कारागार में हुआ था। इसके चलते है ना हम लोग फास्टिंग करते हैं, ये उपवास व्रत करते हैं कि हम लोग उस कष्ट को है ना कुछ कम कर सकें। वो कष्ट जो माता देवकी को और वासुदेव को था, जो कारागार बेड़ियों में जकड़े हुए थे, तो उनके जो कष्ट थे, परेशानियां थी, वो कम हो सके। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। फास्टिंग रह करके, भूखे रह करके हम ईश्वर को हमेशा याद करते हैं कि उनकी कष्ट कम हो सके। आप जानते हैं भगवान वासुदेव जो थे ना, श्री कृष्ण के पिता वासुदेव जी और माता देवकी दोनों को रात में 12 बजे भगवान कृष्ण के रूप में पुत्र प्राप्त हुआ। और स्वप्न में पहले ही कृष्ण बता चुके थे कि गोकुल में नंद बाबा के यहाँ जो पुत्री उत्पन्न हुई है उसको अपने यहाँ लाना है और मुझे वहां रख दीजिएगा। तो भगवान वासुदेव जो थे एक टोकरी में लेकर के, और सोचिए रात में 12 बजे, भादों का महीना, बिल्कुल काले काले मेघ आसमान में और पानी बरस रहा था। उस अवस्था में वो टोकरी में लेकर के कालिंदी अर्थात यमुना नदी को पार किए। यमुना नदी को पार करते समय भी बहुत ही आश्चर्यजनक घटना घटी थी। नदी का पानी जलस्तर ऊपर उठते जा रहा था, ऊपर उठते जा रहा था और वो बढ़ते जा रहे थे उस नदी में। अचानक उनके मुंह तक आ गया पानी। तब भगवान कृष्ण ने देखा कि ये तो अनर्थ हो जाएगा। फिर उन्होंने टोकरी से अपना पांव नीचे किया और जैसे ही यमुना जल उनके पैर को स्पर्श किया, वो पानी बिल्कुल घुटने तक आ गया नीचे। और इस तरह से वासुदेव पहुंचा दिए उनको नंद बाबा के। तो ये बातें तो थी, फिर वहाँ उनका पालन पोषण हुआ, है ना। ये सब हम जानते हैं, कई सीरियल बन चुके हैं, या कृष्ण लीला भी आप देखे होंगे, उसमें आप जानकारी लेते हैं। बट मुझे आज एक विशेष बात आपसे कहनी है, खासकर अपने भाइयों से, कि हम लोग ये जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है ना, हिंदुज्म जो सनातन धर्म, संस्कृत नाम है इसका सनातन धर्म, आज हमारे बच्चों के पास इसकी जानकारी का अभाव है। बहुत अफसोस होता है जब हम पूछते हैं बच्चों से कि हमारे शास्त्र में वेद कितने हैं, शास्त्र कितने हैं, पुराण कितने हैं, ठीक है, उपनिषद कितने हैं, तो आश्चर्य करते हैं ये शास्त्र उपनिषद क्या होता है। सोचिए जरा, हमारा धार्मिक ग्रंथ क्या है, हमारा धार्मिक चिन्ह क्या है, उन्हें नहीं पता है। अब आप बताइए कहाँ से पता होगा उन्हें ये हमारी ड्यूटी बनती है। जिस तरह से हम अपने संपत्ति का अधिकार अपने बच्चों को समझते हैं, देते हैं, सारा डिटेल बताते हैं, उसी तरह से ये भी हेरिडेटरी है, आनुवंशिक है। इसकी भी जानकारी हमें अपने बच्चों को देनी चाहिए, है ना। याद है हमें उस समय जब हम बच्चे श्री कृष्ण जन्माष्टमी का इंतजार करते थे, बहुत खुशियों से इंतजार करते थे, जन्माष्टमी आएगा, हम सुबह 4 बजे उठ करके भोजन करेंगे, ठीक है, सरगही जिसको कहते थे, और फिर दिन भर फास्टिंग करेंगे, पूजा पाठ में खूब फल फूल खाएंगे। फिर रात में 12 बजे कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे। चारों तरफ रात में 12 बजे शंख बजने लगते थे, मृदंग, ढोल, नगाड़े और सोहर का आवाज सुनाई देने लगता था कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर। आज हम, ठीक है, कोरोना है, कोरोना के चलते कुछ कमियां हुई हैं, लेकिन उतनी बिल्कुल ही एकदम से समाप्त हो चुका है। आज हम नहीं देखते हैं कि इस तरह से कहीं भी। अपने बच्चों की जानकारी देना हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है ना। अपना कर्तव्य समझ के अपने धर्म का आगे बढ़ाना, धर्म को प्रचार करना, ये अगले जो पीढ़ी में है वो जाए ये बातें। आज जानते हैं, ये कहते हुए अफसोस होता है कि मैक्सिमम आज के डेट में हैं जो अपने ही धर्म का मजाक उड़ाते हैं। यस, हाँ, बिल्कुल हकीकत है। भगवान राम का, कृष्ण का, इन्होंने ऐसा कैसे किया, ये बात करके मजाक बनाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। लेकिन आस्था
आस्था समाप्त है। और आस्था ही सबसे मेन चीज है। कहा गया है मानो तो देव नहीं पत्थर, ठीक है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। लेकिन ये बातें हमारे आज के बच्चे नहीं समझते हैं। आज आप जानते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सबको याद है, लेकिन हिंदी महीने कह दीजिए नहीं याद है। अरे ये हिंदी महीने तो दूर, 1 2 3 4 गिनती, अगर गिनती में किसी को बोल दीजिए नहीं याद है, बताइए किसकी कमी है? हमारी अपनी कमी है। हमें उन्हें ये बताना होगा, हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है। अब जानते हैं जिंदा कौन है इस धरती पर? कीर्ति यस्य स जीवति, जिसकी कीर्ति है, जिसका यश है, वही जिंदा है। एक बात और कही गई है, धर्मो रक्षितः, धर्मो रक्षति रक्षितः, ना, जो धर्म की रक्षा करता है वही रक्षा किया जाता है। इस तरह से हमें अपने धर्म के बारे में, अपने संप्रदाय के बारे में ये जानकारी है, और नहीं है तो प्राप्त करें और अपने बच्चों में ट्रांसफर करें, बताएं उनको। जैसा हम पहले प्रश्न किए थे आपसे, वेद 4 होते हैं, शास्त्र 6 है, ठीक है, पुराण 18 है, उपनिषद 108 से अधिक है। उपनिषद क्या है? प्रश्न उठता है कि उपनिषद क्या है, ठीक है। तो साधु महात्मा ने अपने शिष्यों को जो नजदीक बैठाकर उपदेश दिए धर्म के बारे में, उनको उपनिषद कहते हैं। उप माने नजदीक, पास में, निषद मतलब बैठकर, पास में बैठ करके जो ज्ञान प्राप्त किया गया गुरु के पास, वो उपनिषद हुआ। चलिए, तो ये सब जानकारियां, हमारा धर्म चिन्ह क्या है, हिंदू धर्म का धर्म चिन्ह क्या है, पवित्र ग्रंथ क्या है, जानते हैं? मैं कई बार चेक करता हूँ, बच्चों से पूछता हूँ। हाँ, मैं शिक्षक हूँ, प्राइवेट शिक्षक, निजी शिक्षक, मेरा नाम रामेश्वर पांडे है, ठीक है। तो मैं पूछता हूँ कि हमारा धर्म ग्रंथ क्या है हिंदुओं का? बच्चे तुरंत कहते हैं गीता। ऐसा बोलते हैं जैसे किसी लड़की का नाम ले रहे हो, गीता, गीता सीता। ये बात भी हमें उन्हें बतानी होगी कि नहीं, श्रीमद् भागवत गीता ना, किसने लिखा? महर्षि वेद व्यास ने, ठीक है। कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय श्रीमद् भागवत गीता में। क्या है गीता में? भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है। जब अर्जुन युद्ध से मोह उत्पन्न हो गया था उनको कि नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, अपनी बंधु बांधवों को मारना है तो मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो उनको युद्ध के लिए तैयार करने के लिए जो उपदेश भगवान कृष्ण ने दिया महाभारत में, वही हमारा श्रीमद् भागवत गीता है, ठीक है। तो ये सब बातों को हमें बताना होगा। चलिए, तो आज हम अपने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आपको एक छोटी सी, जैसा कि आपका टॉपिक है, कहानी मैं बता रहा हूं। एक समय की बात, भगवान कृष्ण बचपन में ही, बाल काल में ही माखन खा करके और चोरी किए थे, माखन चोर थे ही, माखन चोरी करते थे। ग्वालिने जो थी माँ यशोदा के पास शिकायत की। जब शिकायत की तो यशोदा माँ उनको मारने के लिए दौड़ी और वो भागे जा रहे थे, पीछे से दौड़ाए जा रही थी माँ यशोदा। भागते भागते वो एक कुम्हार के यहाँ पहुंच गए। कुम्हार से जल्दी बोले कि मुझे छुपा लो, माँ मेरे पीछे पड़ी है। कुम्हार जानता था ये प्रभु है ना, भगवान विष्णु के अवतार हैं, श्री कृष्ण। वो ये बात को समझ गया था, जानता था, क्योंकि भक्त था भगवान का और बहुत अधिक माने भाव था उसके अंदर। उसने उनको एक बड़े घड़े के अंदर छुपा लिया। माँ यशोदा आई, पूछी तो कुम्हार ने कहा नहीं, इधर तो नहीं आए कृष्ण। माँ चली गई। माँ के चले जाने के बाद, यशोदा के चले जाने के बाद भगवान कृष्ण ने कहा कुम्हार से कि अब माँ चली गई है, मुझे निकालो घड़े से। कुम्हार ने कहा, जानते हैं क्या कहा? कि नहीं, मैं ऐसे नहीं निकालूंगा, पहले आप वादा कीजिए कि मुझे 84 लाख योनियों से मुक्त करेंगे, तब मैं आपको निकालूंगा बाहर। भगवान ने कहा ठीक है भाई, मैं वादा करता हूँ तुमको 84 लाख योनि में नहीं जाने दूंगा, मुक्त कर दूंगा, अब निकालो। कहा कि नहीं, आप वादा कीजिए कि मेरे पूरे परिवार को 84 लाख योनियों से मुक्त करेंगे, तब मैं आपको घड़ा से निकालूंगा। भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारे परिवार को कर दूंगा मुक्त, अब निकालो। तब कुम्हार ने कहा कि प्रभु, ये मेरे जो बैल हैं, इनके पीठ पर लाद करके मैं माटी लाया हूँ और उसी माटी से ये घड़ा बना है, तो कृपा करके इन दोनों बैलों को भी आप 84 लाख योनियों से मुक्त कर दीजिए, तब मैं आपको घड़े से निकाल दूंगा। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे बैलों को भी मुक्त करता हूँ। तब कहा, अब कृष्ण बोले अब तो निकालो। तब कुम्हार ने कहा हे प्रभु,
एक अंतिम प्रार्थना है मेरी, उसको आप मान लेंगे तब मैं आपको घड़े से निकाल दूंगा बाहर। भगवान कृष्ण बोले बोलो क्या है? बोले कि देखिए, जो व्यक्ति मेरी और आपकी इस कहानी को सुनेगा या सुनाएगा उसको भी 84 लाख योनियों से मुक्त कर दीजिएगा, तब मैं आपको घड़ा से निकालूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा एवं अस्तु। ऐसा ही होगा, जो भी व्यक्ति हमारी ये कहानी को सुनेगा या सुनाएगा उसको भी मैं 84 लाख योनियों से मुक्त कर दूंगा। और उसके बाद कुम्हार ने उनको घड़े से बाहर निकाला। अब आप सोचिए जरा, जो भगवान बचपन में ही इतने विशाल पर्वत गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी उंगली पर उठा लिए थे, क्या वो एक घड़ा से नहीं निकल सकते थे? बिल्कुल निकल सकते थे, लेकिन भाव था, है ना, भक्त के बस में वो थे। और भक्त के बस में भगवान हमेशा भक्त के अधीन हो जाते हैं। भक्त जब तक उनको न कुछ करे तब तक वो अपने से कुछ नहीं कर पाते हैं। ये भक्त वत्सल, इसीलिए कहा गया भगवान को भक्त वत्सल। ठीक है, तो हम यही कहेंगे, आज जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आप सबको हार्दिक शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारक हो जन्माष्टमी। ओके, जय हिंद, राधे राधे।